हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे इस चौराहे के बारे में। ये झांसी का सबसे अहम चौराहा है। पास में सबका मालिक एक का मंदिर बना हुआ है। सबका मालिक एक के नाम से प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये सबका मालिक एक। और यहाँ से जो है इस तरफ को जाओगे तो सिविल लाइन चौराहा है, ये सिविल लाइन चौराहा है। और इस तरफ जाओगे तो सीपरी चौराहा है ये वाला। इसके बाद ये वाला स्टेशन की तरफ गया है राइट हैंड के। अब हम आपको बताते हैं कि हॉकी के जादूगर के बारे में सारा चीज़ें बताते हैं। ध्यानचंद जी के बारे में, इनकी प्रतिमा लगी हुई है पास में, हम आपको वहीं ले चलते हैं और सारी चीज़ उनके बारे में बताते हैं। प्रसिद्ध हैं, इन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हॉकी के ये बहुत बड़े जादूगर थे। इनकी प्रतिमा देखो पास में लगी हुई है, अभी नई प्रतिमा है ये। इस समय जो है आप देख सकते हो नई लगाई हुई है। यहाँ चित्रा चौराहा बोल के नाम से जाना जाता है झांसी में। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे इस तरीके की जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और उनकी प्रतिमा जब लगती है तो बड़ी खुशी होती है। और देश के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है। जो है उद्घाटन अभी रवि शर्मा जी ने किया था, जो झांसी विधायक हैं इस समय वर्तमान में। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और सुशीला गोकुल दुबे जो उप सभापति हैं, अशोक ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं, जो जादूगर हैं इन्होंने। और जो हमारे यहाँ के मेयर हैं बिहारी लाल आर्य जी, उन्होंने इसको यहाँ उद्घाटन उनके जरिए हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र होना आवश्यक नहीं, बस काम ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद करे। ऐसी इनकी मन की सोच थी। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, पद्म भूषण सम्मानित हैं ये। हम आपको इनके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ध्यानचंद जी ने पूरी ज़िंदगी हॉकी से इन्हें जाना जाता है। पूरी दुनिया का पूरा विश्व इन्हें जानता है। हिंदुस्तान में जिन्होंने जन्म लिया है और हमारे देश का इन्होंने नाम रोशन किया है। हॉकी के ये बहुत बड़े जादूगर रहे। और सबसे अच्छी खुशी की बात ये होती है कि जब भी हॉकी का नाम लिया जाता है तो ध्यानचंद दत्ता जी का नाम लिया जाता है। इनने जो है हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इनसे बड़ा कोई आज तक हॉकी खेल नहीं पाया। हमारे देश का इन्होंने नाम रोशन किया। तो ध्यानचंद जी के बारे में बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं कि पास में ही जो है सबका मालिक एक के नाम से ये मंदिर है। यहाँ जो है बड़े दूर दूर से लोग अपनी उम्मीद लगा कर आते हैं। यहाँ जो भी मुराद लेके आते हैं लोगों की पूरी होती है। सबके मालिक एक पर जैसे किसी की नौकरी लगती है तो 1 महीने की यहाँ सैलरी लोग दे के जाते हैं। ये बहुत अच्छी मज़ार है। यहाँ जो है बड़े दूर दूर से लोग आया करते हैं। पास में ही स्टेशन लगा हुआ है। इस तरीके से जाएंगे तो पास में ही कुछ दूरी पर स्टेशन लगा हुआ है जो 4 कदम पे है। और ये इधर से सीपरी चौराहे बोलते हैं। ये पटरी देखा होगा आपने, जो गाड़ी निकल रही है पास में ही सीपरी चौराहा है। यहाँ से कभी भी जैसे झांसी आओ भूल नहीं सकते आप। ये मज़ार है, पास में ही स्टेशन है हमारा। ये ध्यानचंद जी की मूर्ति लगी हुई है। इससे जाएंगे तो सिविल लाइन चौराहे बोलते हैं। अच्छा, और इधर से इलाइट चौराहे बोलते हैं इसको। झांसी में जैसे कभी भी आप आते हैं भूल नहीं सकते हैं। ये पास में इलाइट चौराहा है, जो थोड़ी ही दूरी पर है इलाइट चौराहे के। सबका मालिक एक के नाम से ये इस मज़ार को जाना जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ रोज़ प्रतिदिन भोजन मिलता है। जो लोग भूखे प्यासे होते हैं उनको दोनों टाइम का यहाँ भोजन मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं फ्री निःशुल्क खाना है यहाँ पर। सुबह शाम जो लोग परेशान हालत में या जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते हैं तो इनको खाना यहाँ दोनों टाइम मिलता है। बहुत ही अच्छी मज़ार है ये। और लगी हुई है स्टेशन से बिल्कुल पास लगी हुई है। इसको जो है झांसी में सबका मालिक एक के नाम से जानी जाती है ये मज़ार। यहाँ जो है सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो बिल्कुल स्टेशन से पास लगी हुई है। और जो भी लोग यहाँ दिल से आते, आप भी जो है कभी आप आओ तो सबका मालिक एक पर आप आएँ। और यहाँ जो भी आपसे बन पड़े वो आप यहाँ दें, ताकि जो गरीब लोगों को भोजन मिल सके। जो लोग बैठे हैं बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं उनको भी खाना मिल सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हो सके उतना आप करें इनके लिए। बहुत ही अच्छी जगह है ये। जब कभी झांसी आओ तो सबका मालिक एक पर ज़रूर आप आएँ। बहुत ही अच्छा स्थान है। और